हमें क्या चाहिए? मैं पानी लाती हूँ। दोस्तों, ये कुछ अजीब नहीं है, हमारी पसंदीदा चीजें हैं। इसे कैसे पता? और इतनी जल्दी इसने कैसे बना दी? सागर कुछ आगे बोलता, इससे पहले ही रवि और करण ने खाना शुरू कर दिया था। आहा, क्या टेस्ट है, बिल्कुल मेरे मनपसंद होटल जैसा। बिल्कुल सही कहा। दोनों खाने में मग्न थे। तभी सागर ने कहा, दोस्तों, मैं जरा बाहर होकर आता हूं। ऐसा कहकर वो बाहर चला गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। पास की एक झोपड़ी के नीचे सागर पेशाब करने लगा। अचानक उसे आसपास की झोपड़ियों से किसी चीज की सरसराहट सुनाई दी। वो थोड़ा डर गया। क्या हो सकता है? कोई जानवर या कुछ और? उसी वक्त एक छोटा सा लड़का सागर के सामने आया। अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन एक गुर्राहट सुनाई दे रही थी। तभी आसमान में बिजली चमकी और सागर ने उस लड़के का भयानक चेहरा देखा। सागर के पसीने छूट गए। वो पीछे हटने लगा और किसी चीज से टकराकर गिर पड़ा। वो चीज कोई और नहीं, बल्कि एक बड़ा सा शैतानी इंसान था। उस इंसान का घिनौना चेहरा देखकर सागर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डरकर भागा और झोपड़ी में पहुंचा। अंदर पहुंचते ही उसने देखा, कमरा पूरी तरह बदल चुका था। जहां सब कुछ साफ सुथरा था, अब वहां गंदगी और सड़न की बदबू फैली हुई थी। और उसके दोस्त रवि और करण, वो अब भी खाना खा रहे थे। लेकिन अब उनकी प्लेट में पकवान नहीं थे, बल्कि मरे हुए कीड़े मकोड़े और मेंढक थे, जिन्हें वो बड़े चाव से खा रहे थे। एक मिनट, ये क्या है? सागर चिल्लाया। अरे तुम ये क्या खा रहे हो? फेंको इसे। पागल हो गए हो क्या? इतना बेहतरीन खाना फेंक दूं? चलो अपनी प्लेट उठाओ या फिर मैं खा लूं। सागर का ध्यान अपनी प्लेट पर गया। जहां कुछ देर पहले लजीज दही भल्ले थे, अब वहां रेंगते हुए कीड़े थे। ये एक चाल है, हम लोगों को फंसाया जा रहा है, सागर चिल्लाया। तुम लोग नहीं समझ रहे। तभी अंदर के कमरे से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। तीनों डरते हुए कमरे में झांके और सामने का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। अंदर जमीन पर एक चूल्हा था, जिस पर एक बड़ी कढ़ाई रखी हुई थी। वो औरत उसने कुछ बना रही थी। कमरे में इंसानी हड्डियां, कंकाल और तांत्रिक साधनों जैसी चीजें बिखरी थीं। वो औरत बोली, ओह अफसोस, सम्मोहन टूट गया, वरना आज तुम तीनों का गर्म खून मेरे पिता और भाई पी लेते। कोई बात नहीं, सम्मोहन नहीं तो होश में सही, तीनों का शिकार तो होगा ही। और तभी वो औरत बदलने लगी। उसका गोरा रंग काला पड़ गया। चेहरे पर झुर्रियां और बुढ़ापे की लकीरें उभर आईं। उसके पैर उल्टे हो गए। वो उल्टे पैरों वाली चुड़ैल थी। तीनों कुछ सोच पाते उससे पहले चुड़ैल उन पर झपटी। वो झोपड़ी से भागे और जीप में बैठ गए। सागर ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जीप चालू नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पीछे से पकड़ रखा हो। वो वही शैतान था, चुड़ैल का पिता, और उसका छोटा भाई जीप पर पागलों की तरह कूद रहा था। कुछ करो सागर, वरना हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, रवि चिल्लाया। सागर ने झट से जीप को रिवर्स गियर में डाला। झटका लगते ही वो बच्चा नीचे गिर पड़ा। सागर ने पूरी ताकत से जीप आगे बढ़ाई। धुआंधार बारिश में जीप दौड़ती चली जा रही थी। अचानक करण ने साइड मिरर में देखा। सागर देखो, वो चुड़ैल हमारे पीछे आ रही है। सागर ने देखा, चुड़ैल उल्टे पैरों से दौड़ रही थी, इतनी तेज कि जीप के बराबर आ गई। दोस्तों, शायद ये हमारा आखिरी सफर है, रवि बोला। नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। याद है डैशबोर्ड पर हनुमान जी की तस्वीर थी, उसे बाहर निकालो। रवि ने जल्दी से तस्वीर निकाली और बाहर की ओर दिखाई। साथ ही सागर ने साउंड सिस्टम में हनुमान चालीसा चला दी। जैसे ही चुड़ैल की नजर तस्वीर पर पड़ी, उसकी आंखें जलने लगी। वो चीखती हुई जंगल की ओर भाग गई। कुछ देर बाद जीप जंगल से निकलकर शहर के रास्ते पर आ गई। तीनों ने राहत की सांस ली। तो भाई, ये थी हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी रात, करण बोला। सागर मुस्कुराया। हाँ, लेकिन भगवान की कृपा से हम बच गए। मुश्किल घड़ी में वही हमारे साथ होते हैं।